राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में किष्किंधा कांड में आगे की कथा सुनेंगे। सुनो सुग्रीव, श्री राम ने योजना बताई। बाली का वध करने हम आज किष्किंधा चलेंगे, साथ में तुम भी चलना। वहाँ तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारना। मौका मिलते ही मैं तुम्हारी मदद के लिए आ पहुँचूँगा। सुग्रीव ने कहा मान लिया। श्री राम के साथ सभी किष्किंधा की ओर चल पड़े। किष्किंधा के पास ही वे एक ऐसे स्थल पर जा पहुँचे जहाँ वृक्षों का घना झुंड था। श्री राम साथ आए लोगों के साथ वृक्षों की ओट में छिप गए और सुग्रीव से बोले, तुम बाली को युद्ध के लिए आमंत्रित करो। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृक्षों की ओट में मैं तुम्हारी मदद को उपस्थित रहूँगा। श्री राम के साथ होते भला सुग्रीव को क्या भय हो सकता था। वह उत्साह से जोर जोर से चीखकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा जैसे गर्जना करता हुआ प्रलय ही आधम का हो। बाली ने सुग्रीव को यूं चीखते सुना तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह धड़धड़ाता हुआ अपनी विशाल गुफा से बाहर निकला और अगले पल ही सुग्रीव के सामने आ खड़ा हुआ। फिर क्या था, दोनों भाई एक दूसरे से भिड़ गए। श्री राम ने वृक्ष की ओट से धनुष तान लिया ताकि चुपके से बाली का वध हो सके, मगर युद्ध रत दोनों भाइयों को अलग अलग पहचानना मुश्किल हो गया, इसीलिए वह तीर नहीं चला सके। इसका परिणाम यह हुआ कि सुग्रीव कुछ ही देर में पस्त पड़ गया और बाली के वज्र प्रहारों से उसका हाल खस्ता हो गया। वह मैदान छोड़कर ऋषिमुख पर्वत की ओर भाग निकला। उसके पीछे श्री राम भी गए। साथ आए लक्ष्मण, श्री हनुमान जी, नल और नील आदि ने ऋषिमुख पर्वत की राह पकड़ी। सुग्रीव शर्म व अपमान से सिर झुकाए एक जगह बैठा हुआ था। श्री राम पहुँचे तो वह ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ बोला, आपने मुझे बहुत फंसाया प्रभु। क्या यही था आपकी मदद का तरीका? मैं तो आपके भरोसे युद्ध में भिड़ गया, पर आप सामने ही नहीं आए। अब कहाँ गई आपकी प्रतिज्ञा? बंधु, रोष मत करो, श्री राम बोले। तुम दोनों भाइयों का डील डॉल रंग रूप एक जैसा एक समान था कि मैं धोखा खा गया। ऐसी हालत में मैं भला अपना प्राण घातक तीर कैसे छोड़ता? अगर वह तुम्हें लग जाता तो? एक बार पुनः बाली से युद्ध करो। इस बार कोई निशान अवश्य लगा लेना ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। लक्ष्मण, तुम फूलों की डाली तोड़कर सुग्रीव के गले में डाल दो, फिर मुझे पहचानने में कोई धोखा नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने ऐसा ही किया। वे सब पुनः किष्किंधा की ओर चल पड़े। सुग्रीव वहां पहुंचा तो दोगुने उत्साह से बाली को ललकारा। बाली ने सुग्रीव को फिर चीखते चिल्लाते सुना तो महल से निकलने को उद्यत हुआ, पर अब की बार उसकी पटरानी तारा ने उसे रोक लिया। बोली, वह दोबारा आया है, अवश्य अपने साथियों को साथ लाया होगा। मैंने अंगद से सुना है कि श्री राम और लक्ष्मण भी उसके साथ हैं, जिनकी शौर्य गाथाएं चारों ओर फैली हुई हैं। मेरी मानो तो बाहर मत जाओ। सुग्रीव को क्षमा कर दो, उसका प्राप्य उसे दे दो। बाली ने तारा की एक नहीं सुनी। बोला, मैं सुग्रीव की धमकियों के आगे मुंह छिपाकर महल में बैठा रहूं? ऐसा मुझसे नहीं होगा। जानता हूँ श्री राम उसके साथ है, पर उसे मुझसे क्या बैर है? वह अकारण मुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे। वह न्यायप्रिय है। तुम निश्चिंत रहो, मैं सुग्रीव को जान से नहीं मारूंगा, बस उसका घमंड छोड़ छोड़ करना है। यह कहकर बाली महल से बाहर आया और सीधा जा पहुंचा सुग्रीव के सामने। सुग्रीव संभला। बाली ने मुष्टि तान ली तो सुग्रीव भी मुष्टि उठाकर भिड़ गया। पल भर में दोनों दो पहाड़ों की तरह टकरा गए। बाली निसंदेह भारी पड़ रहा था। भाई सुग्रीव के नीचे दबा हाँफ रहा था। श्री राम ने देर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने धनुष उठाया और तीर छोड़ दिया, जो बाली के वक्ष स्थल में जाकर बिन गया। बाली यह आघात सह नहीं सका और धरती पर गिरकर अचेत हो गया। श्री राम और लक्ष्मण मरणोन्मुख बाली के पास पहुँचे। बाली ने उन तेजस्वी राजकुमारों को देखा तो बोला, हे राम, मैंने तो सुना था कि आप बड़े ही न्यायप्रिय, पराक्रमी, धर्मात्मा, नीतिवान, ज्ञानवान, धीर, मेधावी और पितृभक्त हैं, लेकिन छिपकर मुझ पर वार करने का क्या औचित्य है? आखिर आपने किस बैर से मुझ पर
पीठ पर वार कर दिया। मैंने तो कभी आपके विरुद्ध कोई आचरण नहीं किया। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैं मारा गया और मेरा भाई सुग्रीव सिंहासन पर बैठेगा। हाँ, इतना दुख अवश्य रहेगा कि आपने मेरे साथ छल किया, एक असावधान व्यक्ति का छिपकर वध कर दिया। क्या मैं यह मानूं कि आपने तपस्वियों का वेश धारण कर पाप कर्म अपना लिया है? भगवान राम बाली के कठोर वचन सुनकर पल भर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, सुनो बाली, व्यर्थ ही रुष्ट मत हो। ऐसा कहना निरर्थक है कि मैं तपस्वी के वेश में पाप कर्म में लिप्त हूँ, बल्कि मैं इक्ष्वाकु कुल राजकुमार पाप को धरती से मिटाने आया हूँ। मैं चक्रवर्ती दशरथ के आदेश से वन में विचरण करता हुआ अत्याचारियों और विधर्मियों को दंड देने का कर्तव्य निभा रहा हूँ। तुमने अपने छोटे भाई के साथ जो किया वह घोर अन्याय है। मैंने इसी अन्याय का तुम्हें दंड दिया है। अब पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। मुझे मरने का कोई पश्चाताप नहीं है प्रभु। बाली कराहकर बोला, आपकी बात सही है, मैं अपना दोष स्वीकारता हूँ। मुझे कोई गम नहीं, न तारा का, न राज्य का और न ही रिश्तेदारों का। हाँ, अंगद से बिछड़ने का ज़रूर गम है। मैंने उसे बड़े स्नेह से पाला है। मुझे नहीं पाएगा तो बहुत दुखी हो जाएगा। मैं अपना इकलौता पुत्र आपको सौंपता हूँ। सुग्रीव की तरह इसकी भी रक्षा करें। इतना कहकर बाली ने अंतिम हिचकी ली और दम तोड़ दिया। जय श्री राम।